हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से थैंक यू। आज है डे 101 और आज की टीचिंग में राउंडाबान हमें एक स्पेशल सी टेक्निक बता रही हैं जो कि हमें हर रोज़ रात को सोने से पहले करनी है। तो इस टेक्निक को यूज़ करके हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी से अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो वो कहती हैं कि हर रात सोने से पहले अपने मन में दिन भर के अच्छे पलों को, अच्छे मोमेंट्स को याद करें और उन सब के लिए दिल से ग्रैटिट्यूड फील करें। हमें करना क्या है कि जब आप रात को सोने के लिए जाते हो, ठीक है, तो बिस्तर पर लेटे लेटे आपकी ज़िंदगी में क्या उलझने हैं, क्या परेशानियां हैं, जनरली लोग उन सब के बारे में सोचते हैं उस वक्त। फिर और चिंता होती है जिसकी वजह से सोचते सोचते बहुत टाइम बीत जाता है और हमें नींद ही नहीं आती है। इसी वजह से लोग इंसोमिया के शिकार हो जाते हैं, उनको नींद ही नहीं आती है या कच्ची नींद आती है, जैसे कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए नींद आएगी फिर टूट जाएगी। तो हमें अब ऐसा नहीं करना है। अब से हमें क्या करना है कि हमारे दिन में क्या अच्छी घटनाएं घटी हैं उनको याद करना है। उस वक्त कुछ भी परेशानियों को लेके नहीं सोना है, कोई टेंशन, कोई वरी, कुछ भी, कोई अपने लाइफ में क्या बुरा घट रहा है उसके बारे में उस वक्त बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि होता ये है कि अगर आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हुए सो जाओगे तो जब आप उठोगे आप कभी भी रिलैक्स्ड फील नहीं करोगे। आप उठ के भी आपके माइंड में वही सब नेगेटिव थिंकिंग, वही सब नेगेटिव थॉट्स, है ना, वही सब चलते रहेंगे और आप बहुत ही अनफ्रेश्ड फील करोगे, सर बहुत भारी भारी लगेगा, है ना। और होगा ये कि जब दिन की शुरुआत इस भारीपन के साथ होगी तो पूरा दिन ही वैसा बीतने वाला है, ठीक है। इसलिए अपने अगले दिन को बेटर बनाने के लिए, अपने अगले दिन को अमेजिंग बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि पिछली रात को सोने से पहले आप अपनी लाइफ में क्या अच्छा घट रहा है वो सब याद करते हुए सोएं और चीज़ों के प्रति ग्रेटफुल रहें। अब यहाँ पे अगर कोई ये पूछेगा कि मेरी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आज मेरा इंटरव्यू था पर आज मैं इंटरव्यू में फ़ेल हो गया, मुझे रिजेक्शन मिला, मेरा एक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया उसमें मैं फ़ेल हो गया, मेरा ये काम नहीं बना, मुझे ये दिक्कतें हैं, अभी मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, मैं कैसे ऐसा हो सकता है कि रात को ये सब ना सोचूं। तो पहली बात देखो, सोच के अगर आपको लगता है कि रात को सोने से पहले आप सोचोगे और आपको रात में कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। उल्टा आपका माइंड सोते सोते भी वही सब चीज़ के बारे में सोचता रहेगा, पर वो नेगेटिव वे में सोचेगा उस वक्त, क्योंकि आप नेगेटिव वे में सोचते हुए सोए थे। पर अब हमें क्या करना है कि हमें ना ग्रेटफुल होके सोना है। जो अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में घट रही हैं, जो आज के दिन अच्छा हुआ है, उस सब के बारे में सोचना है। और देखो, लाइफ में तो अप एंड डाउन चलता ही रहता है और किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है ही है। पर अगर आपके पास आपका परिवार है, आपको आज खाने को खाना मिला है, आपके पास कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हर वक्त आपके साथ हैं, मतलब आपको स्पेशल फील करवाते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको सुनते हैं, आपको चाहते हैं, आपके सर के ऊपर एक छत है, मतलब आपके पास घर है, कुछ तो है ना आपके पास। हो सकता है लाइफ का अभी बहुत बुरा फेस चल रहा हो, पर एटलीस्ट उन सब चीज़ों को तो देखो जो चीज़ें अभी आपके पास हैं, जो कि शायद कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहिए और वही सब कृतज्ञता के भाव में रहते हुए आपको सो जाना है, ठीक है। और क्या करना है, जब आप इस तरह से रात को सो जाओगे वही सब सोचते हुए, ग्रेटिट्यूड में, खुशी खुशी के साथ खुद को ब्लेस्ड मानते हुए सो जाओगे, तो ऐसा होगा कि जब आप अगले दिन उठोगे तो आप बहुत ही हल्का फील करोगे, बहुत लाइट फील करोगे। अगर आप कम समय के लिए भी सोते हो तब भी आप उठ के बहुत फ्रेश फील करोगे, अंदर से खुशी महसूस होगी। और इसके बाद आपको क्या करना है कि बिस्तर छोड़ने से पहले आपको क्या करना है कि बेड पे बैठे बैठे या लेटे लेटे ही आपको एक इंटेंशन सेट कर लेनी है। नॉर्मली ऐसा होता है ना कि हमें पता होता है कि आज के दिन मुझे ये सब काम करने हैं, तो
माइंड को पता होता है कि आज मैंने ये सब करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सडनली हमें करने पड़ती हैं, है ना। पर जो चीज़ें आपको पता है कि आज के दिन अच्छा बिल देना है, आज के दिन मुझे फॉर्म भरना है, आज के दिन मुझे वहाँ जाना है ना, जो जो चीज़ें आपको पता है उन सब के बारे में इस तरह से सोचो कि वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से आज के दिन अमेजिंग वे में घट चुकी हैं। उसके लिए एडवांस में एक डीप ग्रैटिट्यूड फील करना है और हमेशा यूनिवर्स में अपनी एक इंटेंशन रोज छोड़ा करो। जैसे कि हम रोज वीडियोस में बोलते हैं ना, सबका मंगल हो, तो इसमें हम सबके लिए मांग लेते हैं। या आप इस तरह से कोई इंटेंशन सेट कर सकते हो कि आज के दिन भगवान सबको 2 टाइम का खाना मिले, ठीक है। भगवान आज के दिन ना जिसके भी अपने या जो कोई भी हॉस्पिटल में है उन सबको आज गुड न्यूज़ मिले। आज के दिन जिनका भी इंटरव्यू है या जिनका भी फर्स्ट डे है, जॉब में इंटरव्यू है, कोई एग्ज़ाम है, या किसी का स्कूल में फर्स्ट डे है, नई नई एडमिशन हुई है, स्कूल में फर्स्ट डे है, उनका आज का सबका दिन बहुत ही अमेजिंग रहे, बहुत ही अच्छा हो, सबकी लाइफ में बहुत ही प्यारे प्यारे मोमेंट हो, ठीक है। इस तरह से कोई भी इंटेंशन सेट करो और यूनिवर्स में अपनी वो इंटेंशन छोड़ दो, आगे यूनिवर्स जाने उसको पूरा करना, ठीक है। तो आज की ये जो टीचिंग है ये आपको स्पेशल रात को करनी है। अगर आप भूल जाओ तो फिर से ये वीडियो रात को प्ले कर लेना और याद रखना रात को सोने से पहले अच्छे मूड में ग्रैटिट्यूड वाले जोन में सोना है और सुबह उठते ही अपनी इंटेंशन सेट करनी है। आपकी जो भी टू डू लिस्ट है उसको पूरा होते हुए देखना है, उन चीज़ों के लिए एडवांस में थैंक यू फील करना है और दिल से यूनिवर्स के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु जिनको भी आप मानते हो उनके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई टीचिंग के साथ, नई वीडियो के साथ। और जिनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सबका मंगल हो।